हाँ सही है। चलो फिर ये ना श्री महाकाल जी की मंदिर की ओर प्रस्थान करने वाली रास्ता है। और आप अगर स्टेशन से होके आ रहे हो तो रास्ते पे होटल या रूम्स मत लेना। आप रामघाट के किनारे पे ही बहुत सारे रूम और होटल्स, धर्मशाला भी बने हुए हैं, वहाँ आप स्टे करके फिर यहाँ से हम लोग चल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल जी का दर्शन करने के बाद या फिर महाकाल जी का दर्शन करने से पहले काल भैरव मंदिर की ओर यानी कि काल भैरव का दर्शन करना होना पड़ता है। क्या बाबा? किसी भी ज्योतिर्लिंग में, किसी भी शक्तिपीठ में गए तो वहाँ भैरव बाबा का मंदिर रहता है। चाहे माई के दर्शन को जाओ, चाहे भोलेनाथ के दर्शन को जाओ, साथ में भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी रहता है। हाँ, भैरव तो क्षेत्र का रक्षक रहता। हाँ, क्षेत्रपाल भैरव बाबा क्या होते हैं ना, क्षेत्र की पूरी क्षेत्रपाल है। उनके आज्ञा के बिना दर्शन कैसे लेंगे? उनके आज्ञा के बिना हाँ दर्शन कैसे लेंगे? तो हमें ये परंपरा मालूम नहीं था, तो मैं मन से ही काल भैरव बाबा से अनुमति ले लेता हूँ। बाबा हमें दर्शन की अनुमति दे दीजिए। और हाँ, थोड़ी बालक हूँ तो क्षमा भी करिए कुछ गलती हो तो। जय महाकाल, जय काल भैरव बाबा। हमारे पास समय भी नहीं है ना, सुबह निकलनी है, 5 बजे ट्रेन है। और बीते सालों से मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा ना कि हालांकि संघर्ष हमारे जीवन की जारी है, बट प्रतिवर्ष सावन के महा उत्सव में कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन मिल जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सुखद की बात है और इतना भाग्य है कि हाँ, सावन के उत्सव में कहीं ना कहीं बाबा जी के दर्शन हमें हो जाते हैं। हालांकि जीवन में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पैसे को भी तंगी आते रहती है, कभी समय भी नहीं हो पाता, समय की भी तंगी आती है। तो अब हम लोग सीधे मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में बाबा की नगरी यानी कि बाबा के मंदिर देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमने पहले सिपरा आरती देखा। सिपरा आरती के बाद मंदिर में आरती होती है 8 बजे से। और जेन्युइन बात है कि मंदिर के अंदर में मोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते, तो हमें कहीं जमा करना होगा। और पहले हर सिद्धि मैया के दर्शन करें। हाँ, ये महाकाल की ओर जाएंगे ना, तो महाकाल जी का दर्शन करने से पहले हर सिद्धि माता जी का दर्शन करना होता है। तो अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं, माता जी को प्रणाम करके फिर महाकाल में निकलेंगे। मेरे को बहुत मजा आएगा और वो डमरू वाली धुन तो और पागल कर रहा है। मन तो कह रहा है कि यहीं रुक जाऊं मैं। आप धुन सुन रहे हैं, आरती शुरू हो रही है। ज्योतिष स्तंभ है ये। पूरे स्तंभ में दीप जलाए हुए हैं। और बाबा ये कंटिन्यू होते हैं प्रतिदिन दीप जलाएं। चलिए चलते हैं अंदर। श्री शक्ति पीठ माँ हरसिद्धि मंदिर, जय माँ हरसिद्धि। बाबा ये शक्तिपीठ है? हाँ। शक्ति ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ है, एक और है गढ़कालिका और एक गढ़कालिका। मतलब उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है, उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है, एक गढ़कालिका और हरसिद्धि माता का। अभी अंदर चलेंगे। हाँ,
और एक चीज आपने नोटिस करना कि जहाँ जहाँ ज्योतिषलिंग है ना, जहाँ जहाँ ज्योतिषलिंग है वहाँ ठीक सामने कोई ना कोई शक्तिपीठ भी है। सही है ना बाबा? जहाँ जहाँ ज्योतिषलिंग है वहाँ शक्तिपीठ भी है। हमारे देवघर में भी शक्तिपीठ है और देवघर में भी है, काशी में भी है शक्तिपीठ, और हाँ उज्जैन में भी है। तो हमारे देवघर की जो शक्तिपीठ है ना, वो माता जी का हृदय है, हार्ट है, दिल है। जो मेन दिल होता है ना, वो देवघर झारखंड में स्थित है। तो यहाँ किसी से पूछना होगा, बट ये भी एक तरह से शक्तिपीठ है, मतलब शक्तिपीठ है। और ये देखो, ये पूरी ज्योतिष मतलब पूरे दीप जलाए हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं बाबा? ज्योतिष स्तंभ। ज्योतिष स्तंभ में पूरी दीप जलाए हुए हैं, और ये इतनी बड़ी है। इसमें चढ़ते कैसे फिर? वही पाँव रख के दिए में तेल भरते हुए अरे साइड से आप सोच सकते हो कि पूरी स्तंभ में तेल लगी हुई है, घी लगी हुई है, और इसी स्तंभ में पांव रख के दीपों का ज्वलित करते हैं। ठीक है ना? भरा जाता है। अब चढ़ने टाइम कोई भी समथिंग कुछ नहीं होता है ना। बताइए, अगर आप फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर हो तो उसमें स्लिप होने का डर होता है। चलिए जय माता दी, 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 जय माता दी। हर हर महादेव। जय, मजा आ रहा है। हम लोग पहुंचने वाले ऊपर। चलिए परिक्रमा कर ले, हो गई ना यहाँ दर्शन। अब फिर चलेंगे उज्जैन महाकाल की। एक बार परिक्रमा कर लेते हैं। हर सिद्धि काकोटेश्वर महादेव अभी बस में। हाँ जी, हाँ।